रहो। क्यों मैया? क्या आज तक कोई अमर हो सका है मेरी माँ? गुलाबी मैया, कोई अमर हो सका है? ये प्रताप भानु को क्या हो गया? कह रहे हमें अमर होना है, हमारा राज अकंटक रहे। देखो, अच्छा ये बताओ, ये कथा हमें ये सिखाती है, जैसे आजकल आप लोग भी बाबाओं के पास जाते हैं, गुरुजी हमारा ये दुख है दूर कर दो। तुम्हारा दुख कोई व्यक्ति दूर नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारा फायदा उठाया जा सकता है। आज यही हो रहा है कि तुम्हें लगता है कि यहाँ जाएंगे तो हमारा दुख दूर हो जाएगा। अरे दुख तो केवल भगवान दूर कर सकते हैं। कोई दुख दूर करता तो लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, तो लक्ष्मण जी वैद्य को क्यों बुलाते हैं? किसी चमत्कारी के पास जाते कि भाई तुम चमत्कार से दूर कर दो। इसका तात्पर्य है कि जैसे प्रताप भानु एक नकली साधु के पास चला गया, तो नकली साधु ने उसका फिर नाश करा दिया। ऐसे आप भी लालच है आपको कि वहां जाएंगे तो हमारा ये दुख दर्द ठीक हो जाएगा। नहीं मेरी माँ, वहां कहीं भगवान के सिवा तुम्हारा दुख कोई दूर नहीं कर सकता। एक भगवान पे भरोसा रखो। यदि आप किसी और के पास जा रहे हैं दुख दर्द दूर कराने, तो वो तुम्हारा यूज कर सकता है। फिर तुम चिल्लाते हो कि बाबा जी ने ठग लिया, बाबा ने ऐसा किया। तुम गए ही क्यों, ये बताओ, क्यों गए? तुम केवल कथा सुनो ना भगवान की, तुम केवल भगवान का नाम जपो ना। दुख दूर तो राम के जीवन में भी दुख आया, तब तो राम किसी के पास नहीं गए कि भैया तुम हमारा दुख दूर कर दो। जो दुख आया है वो अपने को भोगना ही पड़ेगा, अवश्यमेव भोक्तव्यम्। जब भोगना ही पड़ेगा, कोई दूर नहीं कर सकता, तो भटकने से होगा क्या? लेकिन आज की दुनिया भटकती है, उनको लगता है वहां हमारा दुख दूर हो जाएगा, वहां जाने से दुख दूर हो जाएगा, वहां जाने से। यदि होता तो फिर दुख ही ना रह जाता किसी का, सबका जा जाके दुख दूर हो जाता। डॉक्टर के इलाज करने के बाद भी बहुत सारी बीमारियां ठीक नहीं होती हैं। जो तुम्हें भोगना है वो कितना भी तुम पैसा खर्च कर लो, कितने भी बढ़िया डॉक्टर को दिखा लो, लेकिन जो तकलीफ है यदि वो डॉक्टर के यहाँ जाने से भी ठीक होती तो फिर तकलीफ ही नष्ट हो जाती, सबकी कोई दुख ही नहीं होता। बोलो बोलो, फिर कितना भी, अब देखो ना कितने बड़े नेता हैं। हमारी सुषमा स्वराज जी इतनी बड़ी नेता थी, इतनी पावरफुल थी, इतना अच्छा उनके पास नॉलेज था, लेकिन वो भी कम आयु में ना बीमारी चलते ना उनकी मृत्यु हो गई। उनके पास तो पावर भी था, वो दुनिया के किसी भी बेस्ट से बेस्ट हॉस्पिटल में इलाज कराई ही होंगे। बोलो हाँ कि ना? फिर भी मौत से कोई बचा? ऐसे तमाम कितने केस हैं। पैसे और पावर, अमेरिका के सबसे टॉप डॉक्टर, दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, फिर भी तो नहीं बच पाए ना। मौत किसे छोड़ती है बताओ? इसलिए मरने को तैयार हो। अब एक उदाहरण मैं आपको दूं। माइकल जैक्सन, नाम सुना हो? माइकल जैक्सन इस संसार का सबसे बढ़िया सुपरस्टार था, बढ़िया नाचता था, नृत्य करता था, कलाकार था, गाता था, नाचता था। उसके जैसा कोई नहीं कर पाया आज तक। उसे भी उम्मीद थी कि मैं 200-300 साल तक जीऊं। उसने संसार के सबसे अच्छे डॉक्टरों को हायर कर रखा था,
जहां वो चलता था तो उसका पानी जो पीता था वो पानी कई बार चेक होता था मशीनों में कि पानी पीने योग्य है। 10-10 डॉक्टरों की टीम उसके साथ चलती थी 24 घंटे। उसने लोगों को पैसा देकर किडनियां पहले ही खरीद ली थी कि यदि कभी मुझे किडनी की जरूरत पड़े तो तुम दे देना। उसे इतना पैसा पहले ही दे रखा था। होठों को लाल रखने के लिए होठों पे इंजेक्शन लगवाता था। भोजन जो करता था धरती का सबसे उत्तम श्रेष्ठ भोजन करता था, सबसे हेल्दी। लेकिन वो माइकल जैक्सन लगभग 50 साल की उम्र में चल रहा। हमारे गांव के मजदूर भी 80-90 साल तक जीते हैं नमक रोटी खाकर, और वो माइकल जैक्सन सबसे उत्तम कोटि का खाना खाने वाला भी 50 साल लगभग में सीताराम। बोलो हाँ कि ना? फिर मौत ने किसी को छोड़ा है कि तुम्हें छोड़ेगी? इसलिए नमक रोटी खा रहे हो तुम, अचार रोटी, जितनी आयु है उतनी तुम्हें मिलनी ही मिलनी, कोई नहीं ले जाएगा। और तुम कितना भी बढ़िया खाओ पियो, पर मरना है तो भैया खा के भी मरोगे नहीं। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि चमत्कार के चक्कर में प्रताप भानु उलझ गए। प्रताप भानु ने कहा कि हमें अमर कर दो। अमर कोई हो नहीं सकता। आप भी अमरता के चक्कर में ना पड़ो, चुपचाप आराम से जब टाइम आए अपना मर जाओ शांति से, भगवान का नाम लेकर। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। मौत सबको आती है। टाटा जी हमारे सब चले गए कि इतने बड़े पैसे वाले, उनके पास क्या कमी थी? उनके तो वो तो हॉस्पिटल खरीद सकते थे। अमेरिका का जो सबसे टॉप का हॉस्पिटल है वो एक दिन में खरीद सकते थे, 1 घंटे में लिया भी जाइए हॉस्पिटल ही लिया। लेकिन वो भी फिर क्या लेके गए? हाँ, इसलिए टाइम से अपना मर जाओ बिंदास, खुशी खुशी मर। इसलिए मरने के पहले ना हैप्पी रहो, रो रो के नहीं मरो, नहीं, हंसते हंसते मरो, अच्छे से मरो, खुशी से मरना तो पड़ेगा ना मेरी माँ। प्रताप भानु के घर में क्या हुआ? कहा उस एक तनु ने कि तुम ब्राह्मणों को भोजन कराना, तुम अमर हो जाओगे। उसने सारे नगर के ब्राह्मणों को इकट्ठा कर दिया और उस एक तनु नाम के राजा ने बोला कि मैं हलवाई भेजूंगा, भंडारी। हलवाई भेजा तो उसने ब्राह्मणों के भोजन में मांस परोसवा दिया, मांस बनवा के ब्राह्मणों का मांस परोस दिया। जब ब्राह्मण भोजन करने बैठे तो आकाशवाणी हुई, ब्राह्मण आपको ये मांस परोसा गया। तब ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया कि अच्छा राजन, तू हमारे साथ छल कर रहा है, भोजन करने बुलाया और मांस खवा रहा, हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहा, जा तू राक्षस हो जा। वही ब्राह्मणों के श्राप के कारण प्रताप भानु रावण बने, जिनके लिए प्रभु को आना पड़ा। तो ये रावण की कथा है। अब वही प्रताप भानु नाम का राजा जब रावण बना तो रावण तपस्या किया। ब्रह्मा जी आए, क्या चाहिए हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। रावण ने ब्रह्मा से वरदान मांगा कि हम काहू के मरहि न मारे, हम मरे ही ना। देखो सबको अमर होना, प्रताप भानु को अमर होना, रावण को अमर होना है, सबको अमर, और सबको समझा के थक गए कि अमर तुम्हारे बाप नहीं हो सके, तुम क्या होगे? अमर नहीं हो सकते, मरना पड़ेगा। इसलिए शांति से आदमी मरते ही नहीं। अब रावण बोला हम मरे ना। ब्रह्मा जी बोले भैया मरना तो हमें भी पड़ेगा, हम भी अमर नहीं, और कुछ वरदान मांगो। बोले जाति, फिर हम मनुष्य के या बंदर के हाथों मरे। बोले ठीक है। कुंभकर्ण से बोले तू वरदान मांग। कुंभकर्ण बोला हम वरदान मांग रहे हैं कि हम, वो कुछ मांगे, वो उसने मांगा कि मैं इंद्रासन मुझे मिल जाए। इंद्रासन बोलने वाला था, सरस्वती बैठ गई, निद्रासन मांगा कि हमें नींद आ जाए, 6 महीने तक सोए। तो इंद्रासन मांगने वाला था, क्या मांगा?
निद्रासन, निद्रा। रावण ने डांटा, क्या मांग लिया? अरे बोले क्या हुआ, हमें नींद आ रही थी। कुंभकर्ण अब सो रहा, दिन भर खर्राटे दे दे। कुंभकर्ण इतना खाता था, ब्रह्मा जी बोले कि यदि 1 महीना रह गया तो 1 महीने सब खा जाएगा, इसलिए 6 महीना सोता था। 6 महीना से 1 दिन के लिए जागता था, खाए और 1 दिन में इतना खा जाता था कि कई सब खाली कर दे। कुंभकर्ण गए विभीषण पास मुनि, कयऊ पुत्र वर मांग, ते मांग्यो भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। विभीषण से कहा कुछ मांग लो। विभीषण ने कहा प्रभु आप हमें सत्संग दीजिए, भगवान का दर्शन कराइए। तब विभीषण ने भक्ति मांगी और रावण ने दुष्टता मांगी। एक बार कुबेर